हम सुनेंगे कार्तिक कृष्ण पक्ष में आने वाली रमा एकादशी की कथा। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। उसके महात्म्य की कथा ऐसी है। एक मुचकुंद नामक राजा सत्यवादी और विष्णु जी का भक्त था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार शोभन के साथ किया गया। शोभन का शरीर निर्बल था, लेकिन उसकी श्रद्धा पूर्ण शक्तिशाली थी। एक दिन शोभन ससुराल में था और रमा एकादशी आ गई। मुचकुंद राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज सब प्रजा को उपवास करना होगा। हाथी, घोड़े, ऊंट इत्यादि पशुओं को भी अन्न मत देना। राजकुमार शोभन मुना आदि सुनकर पत्नी के पास गया और कहने लगा, यदि मैंने उपवास किया तो अवश्य मर जाऊंगा। पत्नी से कहने लगा कि किया जाए। पत्नी बोली, यदि उपवास की शक्ति नहीं है तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान में चले जाइए। शोभन ने उत्तर दिया, यह बात निश्चित है कि मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं, परंतु श्रद्धा भक्ति मेरे मन में पूर्ण है। वह शिक्षा दे रही है कि चाहे शरीर छूट जाए पर व्रत को नहीं तोड़ूंगा। अतः उसने रमा एकादशी का व्रत किया और भूखा प्यासा रहकर दिन को व्यतीत किया। कष्ट पाकर रात्रि को भी जागरण कर निकाल दिया, परंतु प्रातःकाल होने से पहले पहले उसने प्राण त्याग दिए। तब राजा ने उसका दाह संस्कार करा दिया। चंद्रभागा को सती होने से पिता ने रोक दिया और वे अपने पिता के घर में ही रहने लगी। व्रत के प्रभाव से शोभन को इंद्राचल पर्वत पर रतन जटित उत्तम देवनगर प्राप्त हुआ। यहाँ इंद्र के समान वह आनंद लेने लगा। गंधर्व और अप्सरा उसकी स्तुति किया करते थे। एक समय मुचकुंद के नगर का रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ करने को घर से निकला। घूमता घूमता उसी नगर में पहुंच गया जहाँ राजा मुचकुंद का दामाद स्वर्ग भोग रहा था। वह उसे पहचान गया और उससे पूछा, किस प्रकार से यह उत्तम नगर आपको प्राप्त हुआ है? कौन से पुण्य का फल प्रकट हुआ है? शोभन ने उत्तर दिया कि यह सब रमा एकादशी व्रत का प्रभाव है। मेरे जन्मों के अनंत पाप नष्ट हो गए और यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह नगर अध्रुव है। ध्रुव बनाने की शक्ति केवल मेरी पत्नी में ही है, अतः उसे शुभ संदेश अवश्य देना। ब्राह्मण ने घर आकर चंद्रभागा से सब समाचार कहा और उसे मंदराचल पर्वत पर मुनि वामदेव के